नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शीतल मुंदड़ा। कल हमने बात की थी BMI और BMR की। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, BMI और BMR, बॉडी मास इंडेक्स। हमें दुबला रहना है या हमें वजन कम करना है, ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। सबसे पहले उसके लिए हमारे घर में वजन वेइंग मशीन रहना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ये नहीं, अगर आपके घर में फ्रिज है तो वेइंग मशीन रहना बहुत ही ज़रूरी है। और आप आपका वज़न एक सही समय पे ही नापें। कभी आप शाम को नाप रही है, कभी आप सुबह नाप रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। जैसे मैं हमेशा मॉर्निंग टी होने के बाद जब अपन फ्रेश हो जाते, अंदर कोई भी पॉटी नहीं है, उस समय अपना वज़न नापती हूँ 15 दिन में एक बार। हर रोज़ वज़न को नापना भी नहीं है। तो जब आप 15 दिन या एक महीने में अपना वजन सही समय पे नापते हैं तो आपको समझ में आता है इवन आधा या 1 किलो वजन भी आपके पकड़ में आ सकता है और आप उस पर तुरंत ही काम करना शुरू कर सकते हैं। BMI आइडियली 25 होना चाहिए। वो आप अगर ग्रुप में आपका एज और हाइट ये डालेंगे तो आपको आपका BMI वो लोग बताएंगे। पर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमेशा बोलती हूँ कम से कम 23.5 से 24 BMI होना चाहिए। BMI का ऐप भी है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप अपनी हाइट डालिए, आपका वेट डालिए, आपका BMI आ जाएगा। ये भी लिख के आ जाएगा आप कितने kg ओवरवेट है। तो सबसे पहले चेंबर में आने वाले हर पेशेंट का हम लोग BMI देखते हैं, यानी वो कितना kg ज़्यादा है। सेकंड आता है BMR, बॉडी मेटाबॉलिक रेट। अब सेकंड होता है कि आप कितना खा सकते हो। देखिए, हम जो भी खाते हैं वो ज़्यादा है, इसीलिए वज़न बढ़ता है। तो हम कितना खा सकते हैं, कैसा पता करें? उसके भी फॉर्मूलाज है, पर अगर आप ग्रुप में डालेंगे, आप 4 चीज़ें अगर डालेंगे, हाइट, वेट और अगर आप क्या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ये सब, तो और ओवरऑल ये सब चीज़ें डालोगे तो आपका BMR भी निकल जाएगा। अब आपको BMR पता है, यानी आप एक दिन में, फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, मैं 1200 कैलोरीज खा सकती हूँ एक दिन में और मेरा BMI 24.5 है। तो मतलब मुझे अभी भी मेरा 500 ग्राम वजन कम करना है, नंबर 1। और मैं एक दिन में जब भी 1200 कैलोरीज खाऊंगी, उसके ऊपर जो भी खाऊंगी वो मेरा वजन ऊपर बढ़ेगा। तो ये 2 चीज़ें एक्सरसाइज के साथ साथ आपको पता होनी चाहिए। और ये हर महीने, स्पेशली मैं ये बोलूँगी जब से आपका मेनोपॉज आता है या सभी का 40 ऑनवर्ड्स, अभी तो मैं 40 भी नहीं बोल रही क्योंकि सभी लोगों के काम बैठने के हो गए। मैं तो बच्चों से शुरुआत करती हूँ क्योंकि आजकल मैं बच्चों के पेट देख रही हूँ, सभी के पेट देख रही हूँ। तो वेट एक बहुत खतरनाक डिसीज़ आप समझ सकते हैं। तो आपको BMI पता है, आपको BMR पता है। अब ये दोनों चीज़ें जब आपको पता है तो हम डिटेल में, जैसे लास्ट डे क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे धीरे धीरे अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, ये भी बताएंगे। पर खाने में मुश्किल ये है कि कोई भी साइंटिफिक डेटा हमारे देश के लिए सूट नहीं होता है। क्योंकि अगर एक पंजाबी इंसान को मराठी खाना दिया जाए तो वो ज़्यादा दिन चल नहीं सकता, या मारवाड़ी इंसान को एक मराठी खाना दिया जाए या एक मुस्लिम इंसान को मराठी खाना दिया जाए तो बोलेगा मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा है। पर आपको कैलोरीज काउंट डाउन करते आना चाहिए कि मैंने जो खाया है वो मेरे BMR से ज़्यादा है या कम है। तो चलिए, और BMR जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती, मैंने सभी को बोला कि हमारा मसल मास कम होता है, हमारी स्ट्रेंथ कम होती है, हमारा बैलेंस भी कम होता है, वैसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म भी कम होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है मेटाबॉलिज्म कम होता है। इसीलिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा
कि शुरुआत में वो दुबले रहते हैं, अगर उनके फोटो देखो 15 साल के बाद तो सब के सब मोटे हैं, क्योंकि वो खाते उतना ही हैं पर उनका मेटाबॉलिज्म कम होना स्टार्ट होता है, इसीलिए वो मोटे होना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक्सरसाइज से आपकी ताकत बढ़ती है, वैसे ही एक्सरसाइज से आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। इसीलिए एक्सरसाइज ना कि सिर्फ आपको फ़ायदा देगी स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी पे, पर मैं बोलूँगी मेटाबॉलिज्म और इनडायरेक्टली आपका वेट भी कम करती है। तो चलिए मैं इनवाइट करती हूँ मेरे हस्बैंड अजय को। हम शुरुआत में एक टेस्ट करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, ये भी बताने वाले हैं वो मोटापे से कैसे इफ़ेक्ट करती है, और फिर शुरू करेंगे अपना रेगुलर सेशन। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है, आज जो हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, रोज़मर्रा की एक्टिविटी हम कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं हमेशा एक्सरसाइजेस को रोज़मर्रा के एक्टिविटी से ही जोड़ती हूँ, क्योंकि जो दर्द भी होता है वो हमें रोज़मर्रा के एक्टिविटी में ही होता है। तो मैं आपको ये जो मूवमेंट है, ये आपको मूवमेंट सभी को, कोई भी एज में, इसको बोलते हैं हम लोग वन लेग स्टांस। ये कम से कम 30 से 40-50 सेकेंड अगर आप आंखें खोल के कर सकते हैं, मतलब आपका बैलेंस ठीक है। मैं फिर से करके दिखा रही हूँ। ये पैर ऊपर पूरा और पेट मैंने अंदर ले लिया है, और ये अगर आप 30 सेकेंड, कम से कम 30 से 60 सेकेंड, आई ओपन, आई क्लोज, एक्चुअली ये आई क्लोज हम हमारे क्लास में, रेगुलर क्लास में अब आई क्लोज भी करा रहे हैं। अगर ये आप कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि आप रेगुलर फास्ट चल सकती हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि आप गिरने से बच सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है, प्रिवेंशन मतलब फॉल, गिरने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इसीलिए ये एक्सरसाइज आप बाद में चेक करिए। जो स्पेशली नए लोग हैं, जो लोग पुराने लोग हैं, वो अपनी डायरी मेंटेन कर रहे हैं। वो जब भी हम ये टेस्ट कराते हैं, खुद का टेस्ट लिखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि वो धीरे धीरे बढ़ते भी जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बैलेंस, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो ये टेस्ट हम लोग बहुत से बार देखते हैं, ये बस इतना ऊपर आना भी लोगों को मुश्किल हो जाता है। मतलब ये तो बहुत मुश्किल ही है, पर यहाँ आने के बाद भी वो ऐसे करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए, अब हम चल रहे हैं हमारी मेन सेशन की ओर। मेन सेशन में हम हमेशा वार्म अप से शुरुआत करते हैं, कूल डाउन से ख़त्म करते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि ये पूरे एक्सरसाइज सेशन बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच से है, और साइंटिफिक अप्रोच से होने के कारण वार्म अप एंड कूल डाउन करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार आप पहला एक्सरसाइज करके दिखाइए, फिर हम बाद में करेंगे। सभी लोग साथ में करेंगे, पहले कोई भी ना करे। आर्म्स को सर्कल करते करते वॉकिंग करना है, ठीक है। कांस्टेंट वॉक करना है और आर्म सर्कल करना है। चलिए सभी लोग शुरू करेंगे, पूरे 2 मिनट आप सभी लोग चालू कर दीजिए, वॉकिंग कीजिए। वॉकिंग करते करते आपको ये सर्कुलर मैनर में शोल्डर्स ये करने हैं। ये हमारे बैलेंस प्लेट का, जो मैं आखिरी में आज बताने वाली हूँ, वो ये एक्सरसाइज मोबिलिटी एक्सरसाइज है। शोल्डर की मोबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है वंस वी क्रॉस 40, क्योंकि धीरे धीरे माइल्ड टाइटनेस, बहुत सारे लोगों का शोल्डर टाइट रहता है। मे बी आपको पेन नहीं होगा, आप सब कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि हम 110 डिग्री या 100 डिग्री में सब कुछ काम कर सकते हैं। बट आपके एंड रेंज जो है, यानी जो आखिरी शोल्डर है, ये बहुत सारे लोगों का टाइट रहता है। इसीलिए आप सर्कुलर मैनर में करते रहिए। जिनको फ्रोजन शोल्डर है, जिनको शोल्डर में प्रॉब्लम है, वो ये कोशिश करें कि ये एक्सरसाइज पेन फ्री रेंज में करें, यानी पूरा सर्कल बनाने की कोशिश ना करें। पर आपकी कमर सीधी है, आप स्पीड से चल सकते हैं,
आप अपनी स्पीड अपने हिसाब से डिसाइड करें, क्योंकि साथ साथ में वॉकिंग करना है और सर्कुलर मूवमेंट ऑफ द शोल्डर भी करना है। पर शोल्डर का मूवमेंट करते समय स्पाइन स्ट्रेट रहना ज़रूरी है। श्रग होना नहीं चाहिए। श्रग का मतलब है कंधे उचकाना नहीं है। गर्दन की मसल्स स्ट्रेस मतलब टेंस भी नहीं करना है। और ब्रीदिंग आप नॉर्मल कर रखिए, ब्रीदिंग को भी होल्ड नहीं करना है। सिर्फ 30 सेकेंड बाकी है। सभी लोग अपने अपने स्पीड से कांस्टेंट करते रहिए। हम कर रहे हैं मोबिलिटी एक्सरसाइज हमारे बैलेंस प्लेट में से, और हम हमारी लोअर लिम्ब और शोल्डर्स दोनों को भी मजबूत फ्री कर रहे हैं बराबर। 3, 2, 1 स्टॉप। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये डिफ़िकल्ट वर्जन है और इजी वर्जन बिल्कुल थोड़ा सा करना है। जिनका वज़न ज़्यादा है वो इतना ही करेंगे, ये इजी वर्जन है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जिनका फिटनेस ज़्यादा नहीं अच्छा है प्लीज़ डिफ़िकल्ट वर्जन्स ट्राई ना करें। तो चलिए सभी लोग शुरू करेंगे। पूरे 2 मिनट अपने अपने फिटनेस के हिसाब से। रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड बॉडी विल रिस्पेक्ट यू। मैं हमेशा बोलती हूँ एक्सरसाइज के बाद कभी भी पेन आना नहीं चाहिए। ऑल द एक्सरसाइजेस इन पेन फ्री रेंज, ऑल द एक्सरसाइजेस इन फटीग फ्री रेंज। हम 2 मिनट कर रहे हैं। अगर बीच में आपको थकान लगती है आप पूरा भी रुक सकते हैं या थोड़ा भी रुक के फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे बैलेंस प्लेट का कार्डियो एक्सरसाइज है। हम हमारे हार्ट के मसल्स को भी हमारे लोअर लिम्ब के मसल्स के साथ साथ मजबूत कर रहे हैं। अगर हमारे हार्ट के मसल मजबूत है तो हम लंबे समय तक काम भी करते हैं तो भी हमारी सांस नहीं फूलती, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेना है हार्ट को उसकी कैपेसिटी ऑलरेडी ज़्यादा रहती है। तो सभी लोग कमर स्ट्रेट, और हमारे लोअर लिम्ब को जब हम स्पॉट जॉगिंग कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहे हैं। हमारे हाथ रनर्स पोजीशन में है, स्पाइन स्ट्रेट है। सभी लोग करते रहिए स्पॉट जॉगिंग, पर ध्यान अपने फिटनेस के ऊपर रखिए। जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें। कमर स्ट्रेट, स्पॉट जॉगिंग। जिनको एंकल इंजरीज है, जिनको नी बहुत सीवियर है, वो एकदम हल्का फुल्का करें। और फ्रेश एंकल इंजरीज अगर है तो प्रीफरेबली ये एक्सरसाइज ना करें। दस सेकेंड बाकी है। 3, 2, 1 स्टॉप। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका भी हम इजी और डिफिकल्ट वर्जन बता रहे हैं। पहले हम डिफिकल्ट वर्जन बता रहे हैं, करके बताइए आप। थ्रोइंग है एक बार, हाँ, इन्होंने टेढ़ा यानी डायगोनल थ्रोइंग कर रहे हैं। ये डिफ़िकल्ट वर्जन है, इसमें झटके नहीं। और इजी वर्जन है, सिर्फ आपको अपोजिट साइड में जाना है। सिर्फ अपोजिट साइड में आप जाओगे, ये इजियर वर्जन है। फिर से डिफ़िकल्ट वर्जन एक बार करके बताइए। हाँ, पर देखिए आप ये ध्यान रखिए कि कमर और घुटनों में जिनको भी तकलीफ है ज़्यादा, वो इजियर वर्जन करे, चेयर का हेल्प भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ, अगर आपका बैलेंस कम है तो आप चेयर का सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो चलिए सभी लोग करेंगे पूरे 2 मिनट। सभी लोग कमर स्ट्रेट, और अपने अपने फिटनेस के हिसाब से आप भी शुरू कीजिए। एक बार राइट करेंगे, एक बार लेफ्ट करेंगे, एक बार राइट, अपना रोटेशनल मूवमेंट भी हो रहा है, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट। हाथ भी साथ में ले जा सकते हैं, हाथ नहीं भी ले गए तो भी चलेगा। आप सिर्फ पैर कीजिए, और जो लोग ज़्यादा फिट है वो अपोजिट हाथ भी
कर सकते हैं सीधा, ठीक है। एक बार राइट और एक बार लेफ्ट, ऐसे आपको करना है। बॉडी जितने ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट कर सकते हैं उतनी रोटेट करने की कोशिश। हमारा ये एक्सरसाइज कार्डियो प्लस मोबिलिटी एक्सरसाइज है। हम लोग आजकल दिन पे दिन बहुत ज़्यादा मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, तो हमारी जो लोअर बैक है उसकी जो लवचिकता है वो धीरे धीरे कम होते जा रही। कोई दिन गलती से हम सामान उठाने जाते हैं और हमें कमर दर्द हो जाता है और हम हमेशा के लिए झुकना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए अगर हमारे कमर की लवचिकता बराबर है तो हमें वैसे ही कमर दर्द कम होगा। और अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे 3 दिन हम वेट रिडक्शन पे काम कर रहे हैं, तो जितनी हम डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करते जाएंगे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ते जाएगा। हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ते जाएगा तो हमारा वज़न कम होते जाएगा। सिर्फ जिनको हिप प्रॉब्लम है वो ये बीच में आ जाइए, वो ये एक्सरसाइज थोड़ा आराम से करे, झटके से ना करे। जैसे मैंने लोअर बैक मोबिलिटी कम है ये बताया, वैसे ही आजकल हिप मोबिलिटी भी कम है। स्पेशली यंग लोगों में तो बहुत ही कम दिखाई देती है। इसीलिए आप जब पैर लेके जा रहे हैं अपने हिप के तरफ भी ध्यान दें। 3, 2, 1 रिलैक्स। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज के भी हम 2 वर्जन बताएंगे, डिफ़िकल्ट और इजी। ये हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है। पहले आप डिफ़िकल्ट वर्जन दिखाइए अजय। लंच हम करने वाले हैं। अजय ने वज़न लिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको वेट लेना है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट वर्जन है। इसीलिए जो लोग बहुत लंबे समय से जुड़े हैं वो ये कीजिए, जो लोग फिट नहीं हैं अभी अभी जुड़े हैं वो प्लीज़ ईजियर वर्जन करें ताकि आपको पेन क्रिएट ना हो। करें, करके दिखाइए। एक पैर आगे और एक पैर पीछे, और ये हर बार पीछे जाना है। हाँ, ये इन्होंने राइट पैर का लंच किया और पीछे गए, अब लेफ्ट पैर का लंच कर रहे हैं और पीछे गए। अब इजियर वर्जन बताइए, चेयर के साथ मेरे को दे दीजिए, यहाँ रख दीजिए। अब हम आपको इजियर वर्जन बता रहे हैं। आपको चेयर का सपोर्ट लेना है, एक पैर आगे और एक पैर पीछे। हाँ, और थोड़ा सा बस नहीं, इतना भी नहीं, कम कीजिए, बस इतना ही मुड़ना है। यानी आपको घुटनों में या बैक में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम एक पैर के लिए 8 के 2 सेट करने वाले हैं, फिर दूसरे पैर के लिए 8 के 2 सेट करने वाले हैं। जो एक सेट में थक गया वो रुक सकता है, ठीक है। ये हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ। ये एक्सरसाइज से दोनों पैर की ताकत एक साथ बढ़ती है, मतलब सभी मसल्स ऑलमोस्ट यूज होते हैं। पर ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इसीलिए अपना फिटनेस ध्यान रखते हुए इजी या डिफ़िकल्ट वर्जन को चॉइस करें। सभी लोग राइट पैर आगे, नीचे जाइए, ऊपर आइए, 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 नीचे जाइए, ऊपर आइए। हमने एक सेट पूरा किया है, हम सेकंड सेट की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम लेफ्ट पैर आगे कर रहे हैं। हाँ, अभी नीचे जाइए, सीधे हो जाइए, नीचे जाइए, सीधा 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 हो जाइए, नीचे जाइए,
सीधा हो जाइए। हमने पूरा एक सेट पूरा किया। देखिए सामने जाते समय आपका घुटना आपके पैर के उंगलियों के आगे नहीं जाना चाहिए, इसीलिए आपका बॉडी वेट ज़्यादा से ज़्यादा एड़ी पे होना चाहिए। फिर से राइट पैर आगे। अगर आपका घुटना आगे चला गया मतलब आपने लंज सही नहीं किया है, और आपका स्पाइन भी स्ट्रेट होना चाहिए, आप कम झुके तो चलेगा। चलिए राइट पैर सामने, नीचे जाइए, फिर से न्यूट्रल, 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 नीचे जाइए, फिर से न्यूट्रल। अब लेफ्ट पैर को सामने कीजिए, हम लेफ्ट पैर का लंज कर रहे हैं। नीचे जाइए, फिर से न्यूट्रल, 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 नीचे जाइए, फिर से न्यूट्रल। हमने लंज ये एक्सरसाइज पूरा किया है। ये एक्चुअली वैसे तो मैं बताना चाहती हूँ कि हर एज में एक्सरसाइज होना चाहिए, पर हम इसको बोलते हैं मिनी लंच, हाफ लंच और 75 लंच और फुल लंच। अजय सर ने फुल लंच करके दिखाया था, हमने सिर्फ मिनी यानी थोड़ा भी मोड़ा, मतलब ये जो है बिल्कुल इतना इतना तो हमको चलने में लगता ही है। इसीलिए लंच करना सभी ने चाहिए, पर अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से मिनी करना चाहिए, हाफ करना चाहिए या फुल, ये हमने डिसाइड करना चाहिए। और ओवरडू इसलिए नहीं करना चाहिए कि अगर आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से अगर नहीं गए तो आपके घुटने पूरे सोर हो जाएंगे, आपको बहुत दर्द होगा, जो चलना फिरना है वो भी मुश्किल होता है, और नहीं तो धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जो करके दिखा रहे हैं, आप एक बार करके दिखाइए। ये डिफ़िकल्ट वर्जन हम करके दिखा रहे हैं। हाँ, ऐसे करके, ऐसे। हाँ, ये कमर से झुके हैं, हाथ नीचे हैं, ये अगेंस्ट ग्रेविटी डंबल्स लेके जा रहे हैं। अब इजी वर्जन जो है वो करके बताइए। जिनको भी बैक पेन है उनको झुकना नहीं है, डॉक्टर ने जिनको झुकना मना किया है वो ऐसे करके दिखाइए। आपको करके दिखा रहे हैं। हाँ, ये इजी वर्जन है। जो लोग खड़े रह के नहीं कर सकते वो बैठ के भी ये कर सकते। अगर आपके पास डंबल नहीं है आप मुट्ठी बंद करके करिए। अगर आपको शोल्डर में 0 to 10 के स्केल में 4 के ऊपर दर्द है तो आप डंबल्स ना लें। आप या जिनको दर्द शोल्डर में नहीं है वो वाटर बॉटल्स भी ले सकते हैं। तो हम लोग करने वाले 8 के 2 सेट, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको लगता है कि आप एक सेट के बाद थक गए तो आप रुक सकते हैं। चलिए अपने अपने फिटनेस के हिसाब से पोजीशन लीजिए। ये हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एंड पोस्चर एक्सरसाइज है। पोस्चरल एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपको सीधा स्ट्रेट रहने में मदद देती है। तो चलिए सभी लोग स्टार्ट कीजिए। सामने से पीछे ले जाइए। हाँ, ये ऐसे करके ऐसे, हाँ हाँ, ऐसे करके फिर पीछे ले जाइए। हाँ, सभी लोग फिर से पीछे ले जाइए, न्यूट्रल, 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 पीछे ले जाइए, न्यूट्रल। हमने एक सेट पूरा किया, हम दूसरे सेट के तरफ जा रहे हैं। जो लोग झुक के कमर में प्रॉब्लम हो रहा होगा वो लोग सीधा रह के भी नेक्स्ट सेट कर सकते हैं। पर ये हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एंड पोस्चरल एक्सरसाइज है। चलिए फिर से अगला सेट करेंगे। दोनों हाथ आड़े करके खड़े करके पीछे जाना है। पीछे जाइए, न्यूट्रल, पीछे जाइए,
न्यूट्रल, पीछे जाइए, न्यूट्रल, पीछे जाइए, न्यूट्रल, पीछे जाइए, न्यूट्रल, पीछे जाइए, न्यूट्रल, पीछे जाइए, न्यूट्रल। देखिए हो गया। मेरा मतलब है न्यूट्रल का मतलब है जो हम बेसिक पोजीशन लेते हैं वो बेसिक पोजीशंस में फिर से जाना, इसका मतलब है न्यूट्रल। अगर हम यहाँ से शुरुआत करते और पीछे जाते और यहाँ फिर से आते, दैट इज़ न्यूट्रल। क्योंकि बहुत सारे नए नए लोग जुड़ते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप थेरा लूप पहन लेंगे? हाँ, पहले नहीं, डिफ़िकल्ट बताते हैं, पहले डिफ़िकल्टी बताओ। पहले हम आपको डिफ़िकल्ट वर्जन दिखा रहे हैं, फिर आपको इजी वर्जन बताएंगे। हिप मसल्स, यानी हिप मतलब यहाँ के जो सब सामने, साइड और पीछे के मसल्स, ये हमारे चलने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं चाहते कि मुझे घुटने दर्द हो, तो सिर्फ क्वाड्रिसेप्स और हैम से कुछ नहीं होने वाला है। आपको आपके हिप के मसल्स को मजबूत करना ही पड़ेगा। और मैं ये चीज़ यंग लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, ओल्ड लोगों के लिए तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो हम आपको पहले डिफ़िकल्ट वर्जन करके दिखा रहे हैं, जो सही में बहुत डिफ़िकल्ट है। जो बहुत फिट है वो ही ये वर्जन करेंगे। आपको पूरे टोस पे जाना है, आपकी एड़िया ऊपर है। इसमें 3 एक्सरसाइज है। हाँ, अब आप एक पैर बाहर लेके जाइए इस पोजीशन में। ये तो आपके लिए भी डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे। आपको चेयर का सहारा चाहिए, मुझे लग रहा है आपके लिए भी डिफ़िकल्ट है, तो आप चेयर का सहारा लीजिए और गलत मत कीजिए। टोज पे जा गए आप, हाँ, टोज पे जाइए और राइट पैर घुटना टाइट करके पीछे ले जाइए, पीछे। हाँ, घुटना मुड़ रहा है आपका, ठीक है। हाँ, फिर घुटना पीछे साइड में ले जाइए, टोज पे रहिए और फिर सामने जाइए, ठीक है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि एड़िया हवा में है, ये डिफ़िकल्ट वर्जन है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या आपका पोस्चर सही है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट। आप डिफ़िकल्ट या इजी वर्जन में मत जाइए। अगर आप चाहते कि आपका मसल एक्टिवेट हो प्रॉपर, आपको उससे फ़ायदा हो, तो आपने करेक्ट एक्सरसाइज करना चाहिए। अब इजी वर्जन हम करके बता रहे, थेरा लूप की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप भले रहने दीजिए, निकालिए मत। आप विदाउट थेरा लूप कीजिए, क्योंकि बहुत जो नए लोग जुड़े हैं उनके पास थेरा लूप नहीं होगा। तो आप सिंपल चेयर का सपोर्ट इसलिए लीजिए कि हमें स्पाइन स्ट्रेट चाहिए। अब एक बार पैर सामने ले जाइए, नहीं, ये टोस पे जाना ही नहीं है, सिंपल सामने ले जाइए, फिर साइड में ले जाइए एक बार और पीछे ले जाइए। और कमर सीधी रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम 5 के 2 सेट करने वाले हैं सामने, 5 के 2 सेट करने वाले साइड में, 5 के 2 सेट करने वाले पीछे। क्या नहीं करना है, झुकना नहीं है और ऐसे नहीं होना है, ये नहीं करना है। पहली बात, एक एक पैर के लिए करने वाले हैं। दूसरी बात, जिनके पास थेरा लूप है वो थेरा लूप के साथ भी कर सकते हैं। और थर्ड, जो बहुत ही फिट है, वो टोज पे जाइए, एड़िया ऊपर कीजिए और फिर कीजिए। जो लोग टोज पे कर रहे हैं उन्होंने हर बार पेट अंदर लेंगे तो थोड़ी आपको राहत मिलेगी, पर गिरना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और चेयर के साथ ही करें जो लोग टोज पे कर रहे हैं, यानी एड़िया जो लोग हवा में रखेंगे वो लोग चेयर के साथ करिए। तो चलिए सभी लोग अपने अपने फिटनेस के हिसाब से हम शुरू करने वाले हैं। हर एक्सरसाइज 5 बार और ऐसे करने वाले 2 सेट एक पैर के लिए, फिर वापस 2 सेट दूसरे पैर के लिए। सब लोग रेडी? जो लोग थेरा लूप पहनना चाह रहे हैं वो लोग अपना थेरा लूप पहन लीजिए घुटनों के ऊपर। बहुत सारे लोग 6-7 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके बहुत फ़ायदे भी हैं, वो लोग थेरा लूप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। राइट पैर के लिए, राइट पैर साइडवेज, कमर स्ट्रेट, फिर से न्यूट्रल, साइडवेज, न्यूट्रल, साइडवेज, न्यूट्रल, साइडवेज, न्यूट्रल, साइडवेज, न्यूट्रल। फिर से यही मूवमेंट करेंगे और एक बार। साइडवेज, न्यूट्रल, साइडवेज, न्यूट्रल,
साइडवेज, कमर स्ट्रेट, न्यूट्रल, टेढ़ा नहीं होना है, साइडवेज, न्यूट्रल, साइडवेज, न्यूट्रल। अब हम करने वाले हैं सामने। सामने जाते समय घुटना टाइट करना बहुत ज़रूरी है और कमर स्ट्रेट। राइट पैर सामने ले जाइए घुटना टाइट करके, न्यूट्रल, सामने, न्यूट्रल, सामने, न्यूट्रल, सामने, न्यूट्रल, सामने, न्यूट्रल। हमने एक सेट पूरा किया, अगली सेट की तरफ जा रहे हैं। सामने, न्यूट्रल, सामने, न्यूट्रल, खाई नहीं, सामने, न्यूट्रल, सामने, न्यूट्रल, सामने, न्यूट्रल। अब हम जा रहे पीछे। पीछे का साइंटिफिक रेंज कम है, इसीलिए सामने झुक के पीछे नहीं जाना है, हमेशा साइंटिफिक रेंज में ही एक्सरसाइज करना है। पेट अंदर लेते हुए पैर पीछे, राइट पैर न्यूट्रल, पीछे, न्यूट्रल, पीछे, न्यूट्रल, पीछे, न्यूट्रल, पीछे, न्यूट्रल। हमने एक सेट पूरा किया, अगली सेट की तरफ जा रहे हैं। पीछे, न्यूट्रल, पीछे, न्यूट्रल, पीछे, न्यूट्रल, पीछे, न्यूट्रल, पीछे, न्यूट्रल। अब हम जाएंगे लेफ्ट पैर की तरफ। आप अपनी चेयर राइट साइड रख लीजिए। अब हम वापस साइडवेज जाने वाले हैं। लेफ्ट पैर के लिए 2 सेट 5-5 के। जो लोग टोज पे रहना चाहते हैं वो एड़िया हवा में ले ले और शुरू करें साइडवेज, साइडवेज, न्यूट्रल, साइडवेज, न्यूट्रल, साइडवेज, न्यूट्रल, साइडवेज, न्यूट्रल, साइडवेज, न्यूट्रल। हमने एक सेट पूरा किया, फिर से दूसरा सेट शुरू कर रहे हैं। साइडवेज, न्यूट्रल, साइडवेज, न्यूट्रल, साइडवेज, न्यूट्रल, साइडवेज, न्यूट्रल, साइडवेज, न्यूट्रल। अब हम करने वाले सामने, घुटना टाइट, कमर स्ट्रेट, सामने, न्यूट्रल, सामने, न्यूट्रल, सामने, न्यूट्रल, सामने, न्यूट्रल, सामने, न्यूट्रल। अब एक सेट और, सामने, न्यूट्रल, सामने, न्यूट्रल, सामने, न्यूट्रल, सामने, न्यूट्रल, सामने, न्यूट्रल। अब हम पीछे जाने वाले, ध्यान रखिए पीछे जाने की रेंज कम रहती है। घुटना टाइट, कमर स्ट्रेट और पीछे ले जाइए, कमर स्ट्रेट, पीछे ले जाइए, न्यूट्रल, पीछे ले जाइए, न्यूट्रल, पीछे ले जाइए, न्यूट्रल, पीछे ले जाइए, न्यूट्रल, पीछे ले जाइए, न्यूट्रल। एक सेट पूरा हुआ है, फिर से एक बार और, पीछे ले जाइए, न्यूट्रल, पीछे ले जाइए, न्यूट्रल, पीछे ले जाइए, न्यूट्रल, पीछे ले जाइए, न्यूट्रल, लास्ट, पीछे ले जाइए, न्यूट्रल। सभी जब पूरे बॉडी के एक्सरसाइज करते हैं तब हमारा धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन में नहीं, जब हम 6 महीने 7 महीने लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ना शुरू होता है, मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, हमारे को ज़्यादा कैलोरी खाने का स्कोप बढ़ जाता है, या फिर हम वही कैलोरीज अगर मेंटेन करते तो हम दुबले भी हो सकते हैं। तो चलिए अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं वो आप एक बार करके दिखाइए अजय। हम ये एक्सरसाइज लेट के करने वाले हैं। इसमें हम आपको एक बार घुटनों पे रहना है, हाँ, और एक बार घुटना एक टच करोगे ज़मीन पे, हाँ। देखिए हम आपको डिफ़िकल्ट वर्जन बता रहे हैं, ये हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी एक्सरसाइज है।
ये अभी रुक जाइए, ये एक्सरसाइज हमारे पेट की एक्सरसाइज है। पेट को, सिर्फ पेट नहीं, यानी कोर का मतलब सिर्फ पेट नहीं होता है, हम उसको पावर हाउस मानते हैं जहाँ से एनर्जीज हाथों और पैरों में डाली जाती है। तो हम आपको डिफ़िकल्ट वर्जन बता रहे हैं, फिर आपको इजी वर्जन बताएंगे, पर ये हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी एक्सरसाइज है। जहाँ पे भी स्टेबिलिटी ये वर्ड आता है, इसका मतलब है कोई भी काम लंबे समय तक करने के लिए जो मसल्स लगती है उसका ये एक्सरसाइज है। तो करके दिखाइए आप अजय। हाँ, इन्होंने फोर आर्म्स ऐसे बीच में रखे हैं। अब ये एड़ियों पे जा रहे हैं, ऊपर जाइए। कमर में झोल नहीं आना चाहिए। एक बार राइट घुटना टच, एक बार लेफ्ट घुटना टच, एक बार राइट घुटना टच, एक बार लेफ्ट घुटना टच। ये डिफिकल्ट वर्जन है, हम 10 रिकाउंट ही करने वाले हैं। इजी वर्जन है, आप नी तक सिर्फ करके बताइए बस। इजी वर्जन है कि आप घुटने तक में ही रहिए, पर आपके कमर में झोल नहीं आना चाहिए, पूरा एक लाइन में चाहिए। ये इजी वर्जन है और इसमें ऊपर जाइए और आराम से नीचे आइए, धप से नीचे नहीं आना है, ठीक है। तो चलिए, आप अपनी अपनी जो भी फिटनेस की लेवल है उस पर आप डिसाइड करेंगे। मैं फिर से बोलूँगी, अगर फिटनेस नहीं है तो आप इजियर वर्जन ही करें। सभी लोग शुरू करें अपने अपने फिटनेस के हिसाब से। हम डिफिकल्ट वर्जन के हिसाब से काउंट करने वाले हैं। पूरी बॉडी आप, right touch, left touch, right touch, left touch, right touch, left touch, right touch, left touch, right touch, left touch। एक बार सब लोग नीचे चले जाएं, फिर से ऊपर आए, फिर से सभी लोग ऊपर आए। एक बार राइट टच, लेफ्ट टच, राइट टच, left touch, right touch, left touch, right touch, left touch, right touch, left touch। तो ये हमने आपका जो प्लैंक्स में जो है, देखिए इसमें आपको जब एक बार पैर नीचे भी लेके जाना है तो बहुत सारी ताकत लगती है। तो हमने हमारे पेट के मसल्स के साथ, वैसे तो लोअर लिम्ब की भी एक्सरसाइज होती है, हमारे शोल्डर मजबूत होते हैं क्योंकि आपका बॉडी वेट शोल्डर पे था। कई फायदे हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में अजय आपको सीधा होना पड़ेगा। ये हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है। इसमें हम आपको पहले डिफ़िकल्ट वर्जन दिखा रहे हैं। हम 8 के 2 सेट करने वाले हैं। दोनों पैर मोड़िए और दोनों हाथ दिखाइए, हाँ करके दिखाइए। आपको छत की तरफ देखना है, आपको पैरों की तरफ नहीं देखना है, नहीं तो गर्दन में दर्द होगा। नीचे जाइए, फिर से ऊपर आइए, पेट अंदर लेते हुए नीचे जाइए। नीचे जाते समय आप सांस ले सकते हैं। और इजियर वर्जन करके बताइए। पैर ऐसे ही टिके रहेंगे, दोनों हाथ सपोर्टेड, और आप जितना ऊपर उठ सकते उठिए, पर आपको छत की तरफ देखना है, पैरों की तरफ। ये भी नहीं कर पाए तो आप सिर्फ पेट अंदर दबाइए और छोड़िए, दबाइए और छोड़िए, वो भी, उससे भी फायदा होगा। तो चलिए सभी लोग अपने अपने फिटनेस के हिसाब से फर्स्ट पोजीशन ले ले, टेबल टॉप पोजीशन ले या पैर जमीन पे रखते हैं। अब सभी लोग अपर बॉडी अप डाउन, 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 अपर बॉडी अप डाउन। एक सेट हो गया है। लंबी सांस ले। सांस लेते समय हैप्पीनेस, कामनेस, सब धीरे धीरे खुशियाँ अंदर डालिए, और सांस छोड़ते समय नर्वसनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, गुस्सा सब उठा के फेंक दीजिए। हम कर रहे फिर से नेक्स्ट सेट। चलिए अपनी अपने फिटनेस से पोजीशन लीजिए। अपर बॉडी अप डाउन, अपर बॉडी अप डाउन, अपर बॉडी अप
down, upper body up, down, upper body up, down, upper body up, down, upper body up, down, upper body up and down. Relax. फिर से एक लंबी सांस ले ले। जो जो बोला था वो अंदर डालिए, जो जो आपको खुद को कुछ फेंकना है बाहर उसे निकाल के फेंक दीजिए। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको ब्रिज जाना है और धीरे धीरे हम डिफिकल्ट वर्जन पहले करके दिखा रहे हैं। अजय, सबसे पहले आप पेट अंदर लीजिए और बटक्स को टाइट कीजिए और कमर ऊपर उठाइए और धीरे धीरे पैर से आगे चलते जाइए। हाँ, मोड़िए। हाँ, अभी राइट पैर, लेफ्ट पैर, राइट पैर, लेफ्ट पैर, राइट पैर, लेफ्ट पैर। हाँ, इतना जाके नीचे आना है। हम लोग 5 बार करने वाले हैं, पीछे नहीं आना है। फिर आप पैर मोड़ के नीचे रह सकते हैं। फिर से एक बार करके बताइए। आपने पैर मोड़े, पेट अंदर, बटक्स टाइट, कमर ऊपर। राइट पैर से चलो, लेफ्ट से चलो, पूरे सीधे होंगे। राइट से चलो, लेफ्ट से चलो, राइट से चलो, लेफ्ट से चलो और जाना है। राइट से चलो, लेफ्ट से चलो, एक बार और जाइए। अजय, डिफ़िकल्ट है? अजय के लिए पॉसिबल नहीं है, मैं 5 बार बोलने वाली हूँ। ये डिफ़िकल्ट वर्जन है। ये हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी एक्सरसाइज है। पर इजी वर्जन है। आपने दोनों पैर ऐसे मोड़ने हैं, पेट टाइट, बटक्स टाइट और कमर ऊपर एंड नीचे। तो ऐसे हम 8 के 2 सेट करने वाले। जिसको जहाँ पे भी रुकना है वो रुक सकता है। जो लोग इजी वर्जन कर रहे हैं वो धीरे धीरे अपने हिसाब से 8 के 2 सेट या 8 का 1 सेट कर सकते हैं। तो चलिए, पूरा 1 मिला के 1 होगा। ऐसे हम 8 बार करेंगे। 2 सेट कर सकते हैं या नहीं है हम ये बाद में डिसाइड करते हैं। तो चलिए, सभी लोग कमर ऊपर, पेट और बटक्स टाइट करते हुए। डिफिकल्ट वर्जन वाले राइट पर चलाइए, लेफ्ट चलाइए, राइट चलाइए, लेफ्ट चलाइए, राइट चलाइए, लेफ्ट चलाइए, राइट चलाइए, लेफ्ट चलाइए और राइट चलाइए, लेफ्ट चलाइए, नीचे चले जाइए। फिर से दोनों पैर जमीन पे लीजिए, मोड़िए, मतलब पेट और बटक्स टाइट करते हुए कमर ऊपर। अब राइट पर चलाइए, लेफ्ट चलाइए, राइट चलाइए, लेफ्ट चलाइए, राइट चलाइए, लेफ्ट चलाइए, राइट चलाइए, लेफ्ट चलाइए, राइट चलाइए, लेफ्ट चलाइए। फिर से दोनों पैर मोड़ लीजिए, बटक्स टाइट, पेट अंदर और चलना शुरू। राइट पैर चलाइए, लेफ्ट पैर चलाइए, 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 राइट पैर चलाइए, लेफ्ट पैर चलाइए। रिलैक्स। फिर से आप पैर मोड़ लीजिए। फिर से कमर ऊपर, राइट पैर चलाइए, लेफ्ट पैर चलाइए, 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 राइट पैर चलाइए, लेफ्ट पैर चलाइए। रिलैक्स कीजिए। फिर से दोनों पैर नज़दीक लीजिए, पेट टाइट, बटक्स टाइट, कमर ऊपर। राइट पैर चलाइए, लेफ्ट पैर चलाइए, 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 राइट पैर चलाइए एंड लेफ्ट पैर चलाइए। रिलैक्स। 3 और बचे हैं, हम शायद एक ही सेट करेंगे। और जो लोग इजी वाला वर्जन कर रहे हैं वो लोग भी ऐसा नहीं कि बहुत देर करते रहिए। 8 का 1 सेट कीजिए। थकान हो गई तो रुक जाए। चलिए, फिर से मोड़िए, पेट टाइट, बटक्स टाइट, राइट पर चलाइए, लेफ्ट चलाइए, राइट चलाइए, लेफ्ट चलाइए, राइट चलाइए, लेफ्ट चलाइए, राइट चलाइए, लेफ्ट चलाइए, राइट चलाइए, लेफ्ट चलाइए। रुक जाइए। फिर से अभी मोड़िए पैर, पेट अंदर, बटक्स टाइट, राइट पैर चलाइए, लेफ्ट पैर चलाइए, राइट पैर चलाइए,
लेफ्ट पैर चलाइए, राइट पैर चलाइए, लेफ्ट पैर चलाइए, राइट पैर चलाइए, लेफ्ट पैर चलाइए, राइट पैर चलाइए, लेफ्ट पैर चलाइए। लास्ट बार हम कर रहे हैं। फिर से दोनों पैर नजदीक ले लीजिए, पेट अंदर, बटक्स टाइट। राइट पैर चलाइए, लेफ्ट पैर चलाइए, राइट पैर चलाइए, लेफ्ट पैर चलाइए, राइट पैर चलाइए, लेफ्ट चलाइए, राइट चलाइए, लेफ्ट चलाइए, राइट चलाइए और लेफ्ट चलाइए। सभी लोग शायद थक चुके होंगे। अच्छे खासा पेट के हमने बढ़िया मतलब हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल, बटक मसल, सभी मसल्स को हमने बहुत मजबूती दी है। ठीक है, और 2 सेकंड के लिए रुक जाइए। अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं वो एक्सरसाइज है, सभी को बैठना है। अभी आप बैठ जाइए। डिफ़िकल्ट वर्जन में हम सादा बॉल ले सकते, आप ये बॉल ले रहे, नहीं तो कुशन भी ले सकते। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि बॉल लेना है। आपको पैर ऊपर उठाना होगा कि नहीं होगा। हाँ, हम डिफ़िकल्ट वर्जन शायद कर पाएंगे क्या, मुझे पता नहीं है। अजय सर का फिटनेस क्या अलाउ करता है, आई डोंट नो। पैर ऊपर उठाइए थोड़े से और राइट और लेफ्ट कीजिए। अरे वाह, सर 7 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारे साथ, तो उनका फिटनेस बेटर हुआ है, इफेक्ट बेटर है। हाँ, पर ये डिफ़िकल्ट है। तो हम लोग ये 8 काउंट करने वाले हैं। तो आप 8 काउंट में जहाँ तक आप पैर ऊपर उठा के इजियर वर्जन करके बताइए। पैर दोनों सीधे नहीं, हाँ ऐसे ज़मीन पे टिके हुए, हाँ, और पूरा आप कम से कम कोनी स्ट्रेट रखिए इजी वर्जन में, ताकि पैर का कुछ पानी हिलेगा। राइट और लेफ्ट, ये इजी वर्जन है। इसमें भी अगर आप हाथ मोड़ दोगे तो आपके पेट का कैसा बर्न आउट होने वाला है। हाँ, ये इजी वर्जन है बस। तो आप लोग देख लीजिए, पहला वाला वर्जन सच में डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको कौन सा वर्जन करना है। हम 8 राइट और लेफ्ट मिला के 1, ऐसे हम 8 के 2 सेट करने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग पोजीशन ले लीजिए। राइट रोटेट, राइट लेफ्ट, 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 राइट लेफ्ट। हम एक पूरा कर चुके हैं, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये भी आपके साथ रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, एटलीस्ट ये पहले इसमें 5 से 6 बार कर पाए। इतना स्लो बॉडी बदलता है। पहले हमने ये एक्सरसाइज किया था, याद है अजय? आप उस पोजीशन में जा भी नहीं पाए थे। तो डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। बॉडी ये क्योंकि साइंटिफिक तरीका है, धीरे धीरे ये होगा। पर सर को कभी दर्द नहीं हुआ है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ आराम आराम से कीजिए। नेक्स्ट सेट कीजिए। चलिए, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट कोनिया सीधी, लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सभी लोग रिलैक्स हो जाइए। देखिए, हमारे जो ये पेट के जो मसल्स होते हैं ना, ऑब्लिक्स मसल बोलते हैं, ये मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने जवानी से ध्यान रखना चाहिए। और अगर स्पेशली हम लेडीज़ में देखते हैं और वो लोग साड़ी पहनती तो 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड ऐसे दिखाई देते हैं, बराबर है। ये मसल्स हमें बिस्तर पे करवट लेने में बहुत परेशानी देते हैं। स्पेशली जब हम 70-80s में चले जाते हैं तो बिस्तर पे करवट लेना हमारे लिए कठिन होता है। ये हमारे बैलेंस प्लेट का स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है। अब हम जा रहे हैं हमारे कूल डाउन की तरफ, क्योंकि हमने आज आपका सही में बहुत सारा पानी निकाल दिया है और हम थोड़े आराम से कूल डाउन एक्सरसाइज करेंगे। हमारे पास कूल डाउन के लिए एक बेल्ट है,
अगर आपके पास बेल्ट नहीं है, ये एक स्ट्रेचिंग बेल्ट रहता है जो अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाता है, बट आप अपनी चुन्नी भी ले सकते हैं। एक्सरसाइज सही करना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे बैलेंस प्लेट का फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है। आप करके दिखाइए एक बार। और इसमें हर एक्सरसाइज में हम ये एक पैर के लिए 2 बार करने वाले हैं और 20 सेकेंड रुकने वाले, ताकि पूरी मसल खुल जाए। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है घुटना टाइट रहना, पंजा खुद की तरफ जाना और नीचे से करना ये सब। अब यहीं पे हम 20 सेकंड रुकने वाले हैं। जिनके पास चुन्नी नहीं है, नीचे जाइए, हम बताएंगे। जिनके पास चुन्नी नहीं है वो सिर्फ घुटना टाइट करके पंजा खुद की तरफ भी जा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा 90 डिग्री तक नहीं जाना है, 60-70 डिग्री में रुक जाना है। सभी लोग कोशिश शुरू कीजिए। लेफ्ट पैर या राइट पैर जहाँ पे भी आपने लपेटा है, घुटना टाइट, पंजा खुद की तरफ, स्टार्ट। आप लोगों को हिप जॉइंट से नी जॉइंट तक पीछे से स्ट्रेच फील हो रहा होगा। कुछ लोग जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको तो पूरा हिप जॉइंट से एंकल तक भी फील हो रहा होगा। घुटना टाइट, पंजा खुद की तरफ रखना जरूरी है। 3, 2, 1, रिलैक्स। आराम से पैर नीचे लाइए, गिराना नहीं है। फिर से घुटना टाइट, पंजा खुद की तरफ, पैर ऊपर लेके जाइए। फिर काउंटिंग शुरू करेंगे, स्टार्ट। घुटना आपका मजबूत टाइट रहना जरूरी है। पंजे को धीरे धीरे तानने की कोशिश करें और महसूस हो रहा होगा कि पीछे पूरा पुल आ रहा है। जिनको बैक पेन है, जिनको शियाटिका है, वो एंगल बहुत ज्यादा ऊपर ना ले जाए। 3, 2, 1, रिलैक्स। अब हम कर रहे हैं दूसरे पैर के लिए। आप आपकी चुन्नी या आपका बेल्ट जो भी आपके पास है वो दूसरे पैर में फिक्स कर दीजिए। हैमस्ट्रिंग ये 2 जॉइंट को क्रॉस करता है। आपको घुटने दर्द भी दे सकता है, आपको कमर दर्द भी दे सकता है, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज मसल है। तो चलिए, आप रेडी होंगे। घुटना टाइट, पंजा खुद की तरफ, धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए एंड स्टार्ट। दोनों पैरों में टाइटनेस में कभी कभी अंतर भी रहता है। एक पैर ज़्यादा टाइट होता है, एक पैर कम टाइट होता है। वो देखने की कोशिश करें और उसके हिसाब से बाद में आप कभी कभार एक पैर का ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3, 2, 1, रिलैक्स। फिर से करने वाले हैं एक बार और। घुटना टाइट, पंजा खुद की तरफ, पैर उठाइए एंड स्टार्ट। इस पैर में भी ध्यान दीजिए कि आपका जो पुल है वो हिप जॉइंट से नी जॉइंट तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। घुटना पंजा धीरे धीरे खींचने की और कोशिश कीजिए। 3, 2, 1, स्टॉप, रिलैक्स। अब हम जा रहे हैं दूसरे एक्सरसाइज की तरफ, कूल डाउन के। कूल डाउन हम इसीलिए करते हैं कि हमारे मसल्स को ओरिजिनल लेंथ पे ला के रखते हैं, ताकि नेक्स्ट डे के लिए हमें सोरनेस नहीं होता है। कभी कभी जो डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज में लैक्टिक एसिड बनता है वो भी फ्लश आउट होता है। अभी ये तो थोड़ा इजी है, आप करके बताइए अजय। दोनों पैरों को नीचे से हाथ से पकड़ना है, ऊपर से नहीं, जैसे इन्होंने नीचे से पकड़ा है। इसमें हम रहने वाले 20 सेकेंड और करने वाले हैं 2 बार। तो चलिए, आप सभी लोग लेट जाइए, नीचे से अपने दोनों पैरों को चेस्ट की तरफ लाइए एंड स्टार्ट। अब आप लोगों को पिछले हिस्से में, कमर के नीचे के हिस्से में, हिप जॉइंट के हिस्से में एक पुल महसूस हो रहा होगा। महसूस करने की कोशिश कीजिए। हाथ नीचे से इसीलिए रखना है ताकि घुटनों पे लोड ना आए। 3, 2, 1, रिलैक्स। फिर से एक बार और। दोनों पैर पेट की तरफ, हाथ नीचे से लीजिए एंड स्टार्ट। अगर हम लोग ऊपर से घुटने मोड़ते हैं तो कभी कभी जिनके घुटनों में दर्द होता है उनका दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। और नीचे से जब आप लेते हो, ये करते समय आप थोड़ा पेट अंदर लेने की कोशिश भी कर सकते हो, पर सांस बराबर चलनी चाहिए। 3, 2, 1, रिलैक्स। अभी हमने हमारा सेशन पूरा किया। हम बात करने वाले हैं बैलेंस प्लेट की। हाँ, थैंक यू अजय।
आपने हम सभी को इतने अच्छे से एक्सरसाइज करके बताया। मैंने जो बात की थी बैलेंस प्लेट की, ठीक है, हम बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग वॉकिंग करते हैं, पर मैं हर रोज़ क्लिनिक में देखती हूँ कि दर्द की तादाद लगी रहती है, पेन बढ़ता है। बहुत सारे लोग वेट रिडक्शन के लिए भी एक्सरसाइज करते हैं, पर वज़न वहीं के वहीं रहता है, क्योंकि वज़न कम करने का साइंस हमें ठीक से पता होता नहीं है। तो मैं इन 3 दिनों में कोशिश भी कर रही हूँ कि वज़न कैसे कम होता है, एक्सरसाइजेस वज़न कम करने में कैसे मदद करती है, वो सब आपको समझाना चाहूँगी। 4th डे हम एक न्यूट्रिशनिस्ट को लेके आ रहे हैं, मैं भी वहाँ पे रहूँगी। हम एक आपको साइंटिफिक अप्रोच बताएंगे मोटा मोटी खाने के बारे में, क्योंकि खाना इंडिया में बताना सही में बहुत मुश्किल है। हर 300 किलोमीटर पे खाना बदल जाता है। चलिए मैं आपको बैलेंस प्लेट दिखा रही हूँ, उसे ध्यान से देखिए। कुछ लोग सिर्फ कार्डियो करते हैं, कुछ लोग सिर्फ कार्डियो और स्ट्रेंथ करते हैं। हमारे शरीर को ज़रूरत है स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। मैंने आज एक एक्सरसाइज में बोला था स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी एक्सरसाइज। हमारे को ज़रूरत है फ्लेक्सिबिलिटी की, हमारे को ज़रूरत है बैलेंस एक्सरसाइज की, जो मैंने पहले करके दिखाई थी। आप में ज़रूरत है कार्डियो की, हमें ज़रूरत है ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, हमें ज़रूरत है पोस्चरल एक्सरसाइज की, क्योंकि दिन पे दिन हम मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पोस्चर बहुत ख़राब है। और हमें ज़रूरत है मोबिलिटी की। जब ये सब मिलके, जो लोग पुराने हैं उनको पता है, हम हर रोज़ ये सब एक्सरसाइजेस करते हैं। जब ये सभी एक्सरसाइज हम लंबे समय तक करेंगे, साइंटिफिक अप्रोच से करेंगे, तो धीरे धीरे दर्द हमारे से दूर दूर जाते जाएगा। देखिए, वज़न अगर ज़्यादा है, मैं फिर से वज़न पे आ रही हूँ क्योंकि ये पूरे 3 दिन हमारे वज़न के ऊपर है। अगर हमारा बॉडी वेट ज़्यादा है तो एक्चुअली क्या होता है, क्या नुकसान होता है? हमारे जो जॉइंट है वो उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस आता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे 2 थैले लो, 5-5 किलो के, दिन भर घूमो, हाथों का क्या हाल होगा, वैसे ही घुटनों का हाल होता है। अगर हमारे जॉइंट पे स्ट्रेस आ गया तो हमारे जॉइंट का फंक्शन डिस्टर्ब होता है। यानी जितने जल्दी हमने घुटने मोड़ने चाहिए, चलना चाहिए, हम नहीं कर सकते हैं। हमारे घुटने यहाँ तक या हिप जॉइंट या एरिया सूजना शुरू कर देती है। सूजने के कारण अपने आप हमारे जो जॉइंट की ऐसे लवचिकता है वो कम होना शुरू होती है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होना शुरू होती है। हम धीरे धीरे ज़्यादा बैठने की कोशिश करते हैं और फिर से उसके कारण वज़न बढ़ना शुरू होता है। यानी हम एक चक्रव्यूह में घूमना शुरू करते हैं कि दर्द है तो बैठना शुरू करते हैं, ज़्यादा बैठे तो वज़न बढ़ जाता है, और इधर से एजिंग के कारण भी हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता है। इसलिए याद रखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है एक्सरसाइज करना मस्ट है। पर कौन सी एक्सरसाइज? साइंटिफिक तरीके से बैलेंस प्लेट एक्सरसाइज करना मस्ट है, और खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना भी ज़रूरी है। इसी विचार के साथ अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर शीतल की टीम से सागर। जैसे डॉक्टर शीतल ने कई बार बताया है कि आपका वजन सिर्फ आपके जॉइंट पेन का ही नहीं, कई और हेल्थ कंडीशंस का कारण भी बन सकता है। एक्स्ट्रा वजन, मोटापा, इन सभी को कम करने के लिए हम ला रहे हैं 4 दिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्री प्रोग्राम। 27 से 30 अगस्त के बीच में हम ला रहे हैं वेट लॉस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, जिसमें पहले 3 दिन 27, 28, 29 हम करेंगे रेगुलर एक्सरसाइजेस डॉक्टर शीतल के साथ में, जिसमें वेट लॉस में हेल्प करने वाली एक्सरसाइजेस और उनके अराउंड नॉलेज डॉक्टर शीतल आपको देंगे। 30 तारीख को हम रख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट सेशन न्यूट्रिशन के अराउंड, क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए, वेट लॉस कैसे होगा, कैसे नहीं होगा खाने से, इन सभी बातों पे हम उस बारे में बात करेंगे 30 तारीख को। डॉक्टर शीतल के साथ हमारी टीम से एक न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट इस सेशन में हमारे साथ जुड़ेंगे। इस प्रोग्राम में आप अपनों को जोड़ के उनकी हेल्प कर सकते हो, जिन्हें भी आपको लगता है कि जिन्हें आपको लगता है वेट लॉस में हेल्प होगी या पेन रिलीफ में हेल्प होगी, उन्हें आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ जोड़ सकते हैं। प्रोग्राम में जोड़ने के लिए हमारी तरफ से आपको मिलेंगे कुछ फ्री रिवॉर्ड्स के रूप में। हमारी जो स्कीम है अपनों को जोड़े,
इसमें हर दोस्त को जोड़ने पे आपको मिलेंगी 3 एक्स्ट्रा क्लासेस। तो जैसे आप जितने ज्यादा लोगों को जोड़ते हो उतनी एक्स्ट्रा क्लासेस आपको मिलेगी। अगर आप 5 लोगों को जोड़ते हो तो 15 क्लासेस तो आपको मिलेगी, प्लस 15 बोनस क्लासेस आपको मिलके टोटल 30 क्लासेस ऐसे आपको मिलेगी। अगर आप 10 लोगों को जोड़ते हो तो आपको 30 क्लासेस तो उनकी मिलेगी ही, प्लस 30 एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी तरफ से और मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी तरह आपको पूरे 2.5 महीने फ्री मिल जाएंगे अगर आप 10 लोगों को जोड़ते हो। तो फ्री यूजर्स के लिए स्पेशल गिफ्ट्स भी है जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। एक चीज मैं बता दूं, ये आपके तभी काउंट होंगे जब आपकी जिनको आपने भी जोड़ा है वो एटलीस्ट एक क्लास हमारे साथ अटेंड करते हैं तब। जैसे योगा डे हमारा जो प्रोग्राम हुआ था जून में, उसमें जो हमारे टॉप 3 लोग थे, उषा जी ने 170 फ्री क्लासेस पाई है जो ऑलमोस्ट आधे साल के प्रोग्राम के बराबर है। बाकी जो सेकंड और थर्ड थे उन्हें भी ऑलमोस्ट 120 से 130 फ्री क्लासेस मिली थी, और इन्हीं के साथ उन्हें कुछ फ्री गिफ्ट भी मिले थे, जैसे डंबल, फोन स्टैंड, एक्सरसाइज बेल्ट, ऐसी कुछ चीजें उन्हें फ्री भी मिली थी। अब मैं बता देता हूँ आप अपनों को कैसे जोड़ सकते हैं। फिक्स हेल्थ विद डॉक्टर शीतल, इस चैट से आपको एक मैसेज आया होगा प्रोग्राम की जानकारी देते हुए, जो मैंने अभी आपको बताई है वही जानकारी आपको इस मैसेज में आई होगी। इसमें आपको प्रोग्राम की डिटेल्स के साथ साथ नीचे एक लिंक दी गई है या एक बटन दिया गया है अपनों को जोड़े। आप इस लिंक पे क्लिक करें या इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी पेज पे चले जाएंगे। हो सकता है आपको अपनी कुछ डिटेल्स डालने बोल रहे हो, आप अपनी डिटेल्स डाल के आगे बढ़ सकते हैं। जब आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ ऊपर आपको अपना नाम दिख रहा होगा, यहाँ पे अपनों को जोड़े इस स्कीम के बारे में डिटेल्स दी गई है। आपको जब भी किसी को जोड़ना है आप व्हाट्सएप पे भेजे, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा। इस तरह आप ये मैसेज अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। आप स्टेटस पे लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता चलेगा, और आप अपने कोई ग्रुप्स, फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी के जो भी ग्रुप्स है उन पे, या पर्सनली भी आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड को हेल्प होगी, उन्हें उनका नाम यहाँ सर्च करके उन्हें शेयर कर सकते हैं ये मैसेज। जैसे मैंने स्टेटस पे लगा के दिखाया है, इस तरह आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं और ये मैसेज पढ़ के जिन्हें भी इंटरेस्ट है वो प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए उन्हें आपकी लिंक पे क्लिक करके अपना नाम और नंबर डालना है। जैसे ही वो एटलीस्ट एक क्लास हमारे साथ अटेंड करेंगे, आपको फ्री रिवॉर्ड्स हमारी तरफ से, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस उनको हेल्प करने के लिए हमारी तरफ से एज अ गिफ्ट आपके प्रोग्राम में ऐड कर दी जाएगी, जो आप ये फ्री प्रोग्राम खत्म होने के बाद उनका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।